अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी डेली जरूरियात को पूरा कर सके। लोगों के पास इतनी गाइडेंस भी नहीं है कि उनको लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए। मैं बहुत सारे यंग लोगों को देखता हूं कि जो लोग अपनी जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो अपने अखराजात को मैनेज कर सकें। तो इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूं कि कैसे मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कामयाबी के साथ और अपनी सारी रवायती चीजों को पीछे छोड़ के इसी मुल्क में रहते हुए इन्हीं हालात का सामना कैसे किया, एजुकेशन कैसे हासिल की और ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे मीट अप किया। गाइडेंस जब तक आपके पास ठीक ना हो तो आपने खुद को कैसे लेके चलना होता है, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आज आपको अपनी लाइफ सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के इन्हीं जैसे हालात में पैदा होने वाला ये शख्स जो सियालकोट से बिलोंग करता है, ये भी अपनी लाइफ के अंदर यही तमाम चीजें देखता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सामना मुझे भी था, मेरी फैमिली को भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना था। मेरी ग्रोथ और मेरी करियर डेवलपमेंट इन्हीं हालात में हुई जो हालात आज पाकिस्तान के हैं। इन तमाम चीजों के साथ सिर्फ एक चीज मेरे साथ थी, वो थी मेरे पेरेंट्स की मोटिवेशन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम्हें लाइफ के अंदर कभी भी फारिग नहीं बैठना, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ही मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मेरी फैमिली ने मुझे पुश फॉरवर्ड किया कि ये जो एग्जाम्स के बाद का ड्यूरेशन है तुम्हारे पास, 1 मंथ का या 2 मंथ का जो भी ड्यूरेशन होता है हमारे पास, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी है। उस टाइम के ऊपर जो इन डिमांड स्किल्स थी उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। मैंने उस दौरान इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट किया तो एफए में एडमिशन लेना था। वो टाइम मेरे लिए क्रिटिकल था कि मुझे किन सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। जिस तरह नॉर्मली हम लोग भी सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि ये सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद मैंने फर्दर स्टडी किस में करनी है। तो मैंने सिंपल आईसीएस में एडमिशन ले लिया। जैसे ही आईसीएस कंप्लीट होता है तो ग्रेजुएशन की बारी आती है। अब ग्रेजुएशन के अंदर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर फुली कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे कौन सी फील्ड जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है या किस फील्ड के अंदर मैं एक्सेल कर सकता हूँ, किस फील्ड के अंदर मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो इस चीज को ना समझते हुए मैंने कॉमर्स में एडमिशन लेने का फैसला किया और मैंने बीकॉम कर लिया। अमूमन हमारी फैमिलीज में यही होता है कि जैसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्रेजुएशन जो तालीम है ये काफ़ी है, इसके बाद जो है वो हमें बाहर मिडिल ईस्ट में चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाके हमें सिंपली कोई जॉब करनी चाहिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। यही चीज़ उस टाइम मेरे जहन में भी थी कि हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन हो चुकी, अब मुझे बाहर मूव कर लेना चाहिए। मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया और वहाँ पर जाके 3 माह के अंदर मैंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि आपके लिए मास्टर्स डिग्री का होना कितना ज़रूरी है। इस दौरान मुझे मेरे एक टीचर की बात याद आई। ग्रेजुएशन में हमारे एक टीचर थे, उन्होंने पूरी क्लास के सामने ये चीज बोली कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीकॉम के बाद बाहर चले जाएंगे जॉब के लिए और बहुत कम लोग ऐसे रह जाएंगे जो आगे फर्दर मास्टर्स के लिए एडमिशन लेंगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके साथ उन्होंने एक चीज और बोली कि वो लोग जो बाहर चले जाएंगे उन्हें बहुत अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी, लेकिन लाइफ के किसी एक हिस्से में उन्हें ये बात जरूर याद आएगी कि काश हम मास्टर्स कर लेते, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मास्टर्स की जरूरत अपनी अपग्रेडेशन के लिए, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए या पोस्टिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं पे मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। लेकिन उस टाइम के ऊपर वो वक्त हाथ से निकल चुका होगा और वो लोग ग्रेजुएशन की बेस पे ही जो जॉब्स उनको मिलेंगी वो सिर्फ वही करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने 1 साल या 2 साल मजीद स्ट्रगल करके एक मास्टर्स की डिग्री कर ली तो ये लाइफ टाइम आपको फायदा देगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कभी भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। जो एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ से लेकर बाहर मूव करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल ना हो। तो मेरे पास तो कोई इतनी अच्छी स्किल नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई मास्टर्स की डिग्री थी। एक ग्रेजुएशन सिंपल बीकॉम के साथ मैं बाहर गया था, लेकिन विद इन 3 मंथ्स मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। वापस आने के बाद मैंने आउट
टफ सिटी एक यूनिवर्सिटी के अंदर MBA में एडमिशन ले लिया। लेकिन ये कंडीशन थी कि अगर मैं MBA करूंगा तो मुझे खुद से पूरा डिग्री का जो है वो फाइनेंस पे करना होगा। इस जॉब के साथ मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, खुद से फाइनेंस सारा मैनेज किया, अपने घर को भी सपोर्ट करता था। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसी कंपनी में मैं एज अ फुल टाइम HR मैनेजर के तौर पे काम करता रहा। लेकिन यहाँ पर मेरे जहन में एक बात थी कि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर गेन करना हो तो क्या मुझे पाकिस्तान में स्टे करना चाहिए। याद रखें कि इस टाइम पे मुझे 2 से 3 साल का HR मैनेजर का एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री भी है। तो मैंने सोचा कि ये एक बेस्ट टाइम है कि अब मुझे मिडिल ईस्ट में एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ की मार्केट के अंदर मुझे किस नेचर की जॉब मिलती है और मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए मैंने ये फैसला किया और मैं दुबई के लिए रवाना हो गया। दुबई में जाने के बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी में एज ए HR मैनेजर की जॉब मिलती है। 1 साल मैं वो जॉब करता हूँ, सैलरी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मैं खुद को रियलाइज करना शुरू करता हूँ कि मुझे कौन सी जॉब करना पसंद है। रीजन इज कि जब मैं HR की जॉब कर रहा था तो मैं कभी भी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी लेकिन वो कभी भी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते। इस पॉइंट को मैंने रियलाइज किया कि क्या ऐसी वजह है कि मैं एक अच्छे ऑफिस में बैठ के जॉब करता हूँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, मेरी अच्छी सैलरी है, लेकिन मैं अपनी जॉब के अंदर खुश क्यों नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी जो मैंने आइडेंटिफाई की अपने अंदर कि जो जॉब मैं कर रहा था एक्चुअली वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर मैं रिकॉल करता हूँ अपना मैट्रिक, अपना FA, अपना BCom और अपना मास्टर्स। मुझे याद आता है कि FA में मैंने एक ग्राफिक डिजाइनिंग और एक 3D डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वो कोर्स के बाद मैं कभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग से पीछे नहीं हटा था, क्योंकि डिग्रीज के साथ साथ मैं हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम करता रहा हूँ। हाँ, उस तरीके से प्रोफेशनल काम तो मैं नहीं करता था, लेकिन मेरे पास ऐसी असाइनमेंट्स मौजूद थी जिनकी बेसिस पे मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता। तो मैंने वो HR की जॉब को क्विट कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने इंटरेस्ट के साथ जाऊंगा। मैंने डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपनी उन्हीं असाइनमेंट्स जो मैंने उस कोर्स के बाद से बनाना शुरू की थी या कोर्स के दौरान बनाना शुरू की थी, उनको यूटिलाइज करते हुए मैंने एक CV प्रिपेयर किया, अपना साथ पोर्टफोलियो अटैच किया और डिफरेंट कंपनीज में जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक कंपनी से कॉल आती है, मेरा वहां पर इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, वो मुझे एक असाइनमेंट देते हैं, मैं वो असाइनमेंट उनको बना के दिखाता हूँ और मेरी उस बेस के ऊपर जॉब डिसाइड हो जाती है। मैं उस जॉब को कंटिन्यू करता हूँ और फिर 5 साल मैं वही जॉब करता हूँ। उस 5 साल के अंदर ना मुझे कभी थकन हुई थी, ना कभी मेरा इंटरेस्ट लूज हुआ था और मैंने दिल से उस जॉब को किया। इस जॉब के साथ रहते हुए एक चीज मैंने की कि मैंने फ्रीलांसिंग सीख ली कि इंटरनेशनली आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को कैसे ढूंढते हैं। मैंने उस जॉब के साथ फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू किया और 2 से 3 साल फ्रीलांसिंग भी करता रहा। जब फ्रीलांसिंग से मैंने इतने पैसे अर्न करना शुरू कर दिए जितने मैं अपनी कंपनी से चार्ज करता था, मैंने वो जॉब क्विट कर दी और मैं पाकिस्तान वापस मूव कर गया। पाकिस्तान मूव करने के बाद मैं यहाँ पर आज एक इंस्टीट्यूट को ओन करता हूँ और उस इंस्टीट्यूट का नाम है सियालकोट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ एक चीज की कि मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया और यही वजह है कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी स्किल्स डेवलपमेंट के नाम से रखा, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज्यादा अलाइन करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें ये स्किल्स कब सीखनी चाहिए, तो उनको मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ जब जब आपके पास फ्री टाइम हो, लाइक अगर आप मैट्रिक से फ्री हैं तो आपको जो 1-2 मंथ का टाइम मिलता है आप उसमें कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लें, कोई लैंग्वेज कोर्स कर लें। अब तो बहुत ज्यादा डिजिटल स्किल्स मार्केट के अंदर हैं, आप उनमें से कोई एक स्किल सीख लें। अगर आप FA के बाद फ्री हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के बाद का जो आपके पास टाइम होता है आप उस टाइम के ऊपर कोई ना कोई स्किल सीखें। मैक्सिमम 2 या 3 माह में आप कोई अच्छी स्किल सीख सकते हैं, उसी स्किल का यूटिलाइज करके आप मार्केट के अंदर अच्छी जॉब्स ले सकते हैं। तो एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल थी वो मुझे लेके आई एक इंस्टीट्यूट तक कि मैं उन लोगों को एम्पावर कर सकूं जो लोग सिर्फ एजुकेशन के ऊपर रिलाय करके जॉब्स ढूंढते हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के बाद सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान के तो हालात
ठीक नहीं है वो बाहर मूव कर जाए। इससे बचने के लिए उनको डिजिटल स्किल्स के ऊपर लेके आया जाए, वो डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज के ऊपर कमांड हासिल करें। उन स्किल्स को सीखने के बाद उनके लिए ना ये प्रॉब्लम रहेगी कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है या पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा है, ना वो ये कभी कहेंगे कि हम जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, और ना कभी उन्हें ये सोचने का मौका मिलेगा कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कैंडिडेट को असेस करते हैं, उस कैंडिडेट के इंटरेस्ट को असेस करने के बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये वाला कोर्स ज्यादा फायदेमंद है, आप इस कोर्स पे एडमिशन लेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे।